गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मेरा पिछला पॉडकास्ट वन नाइट स्टैंड लाइक करने के लिए और मेरे को इतने सारे मैसेजेस करने के लिए। आज उसी श्रृंखला में ओपन टॉक विद निखिल कपूर लेके आया है एक और ज्वलंत सवाल। इज देयर लव इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? यस, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में प्यार होता है? अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत मेजर साइट के ऊपर, जहां पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, लोग उनके सॉल्यूशंस देते हैं, वहां पे पढ़ रहा था। एक लेडी ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताते हुए कहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ तो वो अपने पति से प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ जिससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है उससे भी वो प्यार करती है। तो वेल, क्वेश्चन इज वैलिड, पर मुझे गुस्सा पे इंतहा गुस्सा आया जवाब पढ़कर, जो फिर किसी बहुत पढ़े लिखे, सो कॉल्ड एजुकेटेड, और वो भी एक महिला ने दिया था कि शादी के बाहर के रिश्तों में प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो सिर्फ शादी के रिश्ते में होता है। हुजूर, बहुत खूब कहा आपने। लगता है आपने प्रेम की परिभाषा पढ़ी ही नहीं, और पढ़ेंगे भी कैसे? प्रेम की परिभाषा होती कहां है? आप में से कोई मुझे बता दे प्रेम क्या होता है। किसी ने प्रेम को देखा है? किसी ने प्रेम को छुआ है? हम सब ने सिर्फ प्रेम को महसूस किया है। प्रेम एक हवा की तरह होता है जो पास से कब छूता हुआ गुजर जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता, और वो प्रेम, वो एहसास हमेशा हमारे साथ रहता है। आप चाहकर भी इस हवा को, इस एहसास को अपने से जुदा नहीं कर सकते। तो फिर एक छोटी सी बात बताइए कि प्रेम किसी एक रिश्ते में ही कैसे? ठीक है, माना शादी एक इंस्टीट्यूशन है। शादी जब करते हैं दो लोग आपस में कमिटमेंट करते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट में ये कमिटमेंट कहां से आ जाता है कि प्यार सिर्फ आपसे ही होगा। अरे प्यार कोई एक आपकी जागीर नहीं है, कोई एक आपकी मलकियत नहीं है, कोई एक आपका बैंक बैलेंस नहीं है जिसको आप दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं या दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कमोडिटी। कई बार, अक्सर अरेंज मैरिजेस में जब हम दाखिल होते हैं तो हम ये सोच के होते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, और हम बहुत लंबे समय तक इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में हम उस रिश्ते को जी रहे हैं, उस रिश्ते की अहमियत को मान रहे हैं, उस रिश्ते को निभा रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। उसका कारण ये है कि हम बचपन से ही ये सीखते आए हैं कि प्रेम एक कमोडिटी है जो इस रिलेशन में दी जा सकती है, इसके बाहर नहीं दी जा सकती। अब मोहतरमा ने पूछा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, उनको उस बंदे के साथ, इंसान के साथ प्यार भी हो गया, और वो अपने पति से भी प्यार करती हैं। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, वो आपसे एक अपनी तकलीफ, एक अपनी उलझन बयान कर रही हैं। आप उनकी उलझन का उपाय बताने की बजाय क्या कर रहे हैं? उनका माहौल बना रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले ये समझिए कि वो इंसान किस सिचुएशन में है। अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो प्लीज अपनी राय मत दीजिए। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दूसरों के रिलेशनशिप को जज करना बंद करिए, उनको अपनी राय देना बंद करिए।
क्योंकि अक्सर उन सिचुएशंस में जब आप होंगे तो आपको खुद नहीं समझ आएगा कि सही क्या है और गलत क्या, क्योंकि प्रेम कभी सही और गलत देख के नहीं चलता। प्रेम उस हवा की तरह है जो हिंदुस्तान भी बहती है, पाकिस्तान भी बहती है, अफगानिस्तान भी बहती है और हर एक मुल्क में बहती है, एक तरह से बहती है। तो ये एक एहसास है जो सबको छूता हुआ जाता है। तो फिर मुझे बताइए कि प्यार किसी से शादी के बाहर हो जाना कहाँ तक गलत है और क्यों गलत है? हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस बारे में बैठकर खुलकर बात करें। और मैं सामने वाले से भी ये चाहूँगा कि वो इस सिचुएशन को समझे। हो सकता है इस सिचुएशन में वो भी हो सकता हो। देखिए, अक्सर क्या होता है कि औरतों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मन के कारण होता है, दिल के कारण होता है। मर्दों का मैं एक बार को मान सकता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिजिकल नीड्स के कारण हो, बट औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। और देखिए, भावुक दोनों ही होते हैं। कई बार मर्द भी भावुकता में ये संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो उसका सबसे बेहतर तरीका है बैठ के इस बात को समझना, आपस में डिस्कस करना कि ये रिश्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। क्या आपका एग्जिस्टिंग रिश्ता जो है वो इतना मजबूत है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सकता है, इन सब चीज़ों के साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता है? आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आज 58 साल की उम्र में मेरे बेहद काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मीन्स दिल से अफेयर्स, जिनके लिए आप दिलो जान देना चाहते हो। पर आज भी माई वाइफ इज माई बेस्टेस्ट पार्टनर, जिसके बिना शायद मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्यों, ऐसा क्यों? क्या वो मुझे लेके पॉजिटिव नहीं है? पॉजिटिव है, लेकिन उसने मेरे पर नहीं कतरे। उसने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा कि इंसान जब भावुक होता है, इंसान सी टेम्परामेंट होते हैं इंसानों के अलग अलग टेम्परामेंट्स होते हैं। कुछ जो भावुक टेम्परामेंट के लोग होते हैं वो अक्सर भावनाओं में बहते हैं और यही उनका जीवन है और यही उनकी कला को रचता है। तो क्योंकि उसने इस बात को समझा, उसने मुझे उड़ने की पूरी छूट दी और शायद इस कारण मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ों में निखार आया। मैंने जीवन को, रिश्तों को जो वो हैं उस हिसाब से समझा। तो जब ये रिश्ता इतनी खूबसूरती से चल सकता है तो आपका क्यों नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम प्यार को लेकर इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि अरे आप मुझे बताओ यार कि आप प्यार को लेके, एक एहसास को लेके कैसे पॉजिटिव हो सकते हो? आप किसी के दिल को, आप किसी के दिमाग को, आप किसी के मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? और यही कारण होता है कि लोग चीजें छिपाते हैं, बोलने से डरते हैं, अपने पार्टनर के साथ शेयर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, जैसे इन मोहतरमा ने नहीं समझा और क्या क्या बोल दिया, और वो भी सोशल मीडिया पर। आप इमेजिन करिए, सोशल मीडिया पे किसी को इस तरह से जलील करना, और वो भी उस इंसान को जो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ये कहां तक जायज है? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिचुएशन में कभी भी अगर आप पे से कोई, आप या आपके पार्टनर पढ़ते हैं, तो प्लीज ये मत समझिए कि आप दोनों अपनी रिश्ते के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। पति पत्नी का संबंध जो होता है वो एक संबंध होता है जहां आप जीवन भर एक दूसरे के साथ चलते हो।
लेकिन हम गलती करते हैं कि हम शादी को के रिश्ते को एक बंधन मान लेते हैं कि जहां पे हमें एक दूसरे से बंध के चलना है। आप समझ रहे हैं? और वो बंधन जो होता है वो अक्सर इस रिश्ते को बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि अनकंफर्टेबल बना देता है। आपने अक्सर जोक सुने होंगे कि पति पत्नी को लेके पॉजिटिव है, पत्नी पति को लेके पॉजिटिव है। पॉजिटिवनेस इज गुड, बट पॉजिटिवनेस का मतलब बांधना नहीं होता, रोकना नहीं होता। पॉजिटिवनेस का मतलब होता है कि सामने वाला आपका है, आपका रिश्ता आपका है, लेकिन अगर हम ये चाहें कि सामने वाला हमारी मुट्ठी में हो तो वो रिश्ता नहीं होता, राइट? वो जायदाद होती है, और कोई भी रिश्ता जायदाद बना के नहीं जिया जा सकता। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। टॉपिक ये काफी लंबा है, इस पे और भी बातें करेंगे, और भी चर्चाएं करेंगे, और पॉडकास्ट में, ओपन टॉक के पॉडकास्ट में हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे, खुल के, साफ गोई से। जो दिल में है वही कहेंगे और वही सुनेंगे। तब तक के लिए